डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है ये हम क्लास 10th का 5 क्वेश्चन तक बना चुके थे 8.1 एक्सरसाइज। अब 6 नंबर है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स हम लोग किसको कहते हैं? दोज एंगल्स विच मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। तो क्या है ये एक्यूट एंगल दोनों होना चाहिए। कहता है सच दैट ऐसा है कोस ए इक्वल टू कोस बी। ये मेरा गिवन है कि ये दिया हुआ है। देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू बी। एंगल ए इक्वल टू बी ये प्रूव करना है। तो देखिए होता क्या, एंगल ए और एंगल बी के लिए दो अलग अलग हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। दो अलग अलग ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। इसको नाम दे दिए ए, इसको नाम दीजिए बी। इसको कुछ भी हम नाम दे सकते हैं बाद में। तो इसको हम लोग देते हैं एक क्या देते हैं, सी देते हैं और एक तो डी देते हैं। इसको एम देते हैं और इसको एन देते हैं। आपने जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप नाम देना है, लेकिन ए और बी देना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि एंगल और बी, एंगल ए और एंगल बी का ही हम लोग बात कर रहे हैं। अब क्या है जी, एंगल सी कंज्यूम करता है 90 डिग्री और एंगल एम करता है आपका 90 डिग्री, राइट। अब है क्या, जब प्रूव करना है तो हम लोग पहले जानते हैं कि लिखने की कंडीशन क्या होना चाहिए। पहले गिवेन क्या दिया हुआ है, गिवेन है कोस ए इक्वल टू कोस बी। ये मेरा गिवेन है जी। अब क्या प्रूव करना है? टू प्रूव क्या प्रूव करना है, यहाँ ही लिख देते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये हमको प्रूव करना है। अब क्या है, कंस्ट्रक्शन, कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, क्या ड्रॉ कर रहे हैं। ड्रॉ ट्राइंगल ए, ड्रॉ लिख देते हैं ऐसे, ड्रॉ टू ट्राइंगल्स, ड्रॉ टू ट्राइंगल्स, ड्रॉ टू ट्राइंगल्स। कौन कौन ट्राइंगल टू ड्रॉ करते हैं? ए ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ए सी डी बी एम एन, ये दो ट्राइंगल हम ड्रॉ किए। अब आ जाइए प्रूफ पे। प्रूफ कैसे होगा? तो जहाँ से दिया हुआ है उससे स्टार्ट करते हैं हम लोग। कोस ए इक्वल टू कोस बी। ये मेरा क्या है? ये मेरा गिवन है, ये मेरा दिया हुआ है कोस ए इक्वल टू कोस बी। अब क्या है जी, कोस ए का वैल्यू क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, हम बताए थे सीमा पागल है, कॉलेज पागल है, टेंशन 5 बुरा। मतलब कोस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच होता है। तो इसके एंगल ए के लिए बी क्या होगा? ये होगा। ए पी क्या होगा? ये होगा। और ये क्या होगा? एच होगा। क्यों होगा? मैं पहले बता चुका हूँ। इसके लिए बी ए होगा, इसके लिए पी होगा और ये एच होगा, ठीक है जी। अब क्या है कि कोस ए, इस पे ध्यान दीजिए, बी बाई एच, बी क्या है इसके लिए? ए सी है, ए सी बाई एच, एच क्या है मेरा? ए डी है। उसी प्रकार कोस बी, इसके लिए बी क्या है? बी एम है। और एच मेरा क्या है? बी एन है। ये जो है इस प्रकार से ध्यान दीजिए। अब दिस बाय दिस और दिस बाय दिस लिखे और दिस बाय दिस लिखे। एक ही साइड का मतलब ट्राइंगल का हम बात कर रहे हैं, इसी ट्राइंगल का, लेकिन ये दोनों ट्राइंगल में हम क्या करना है? रिलेशन स्थापित करना है, रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन जैसे एक लड़का का एक लड़की से रिलेशन बनाएंगे तो लड़की वाला को चाहे तो लड़का घर ले आएंगे या फिर लड़का वाला तो लड़की घर ले आएंगे। तो है क्या कि सिर्फ इसी ट्राइंगल के लिए इधर है और सिर्फ इसी ट्राइंगल के लिए इधर है। इस ट्राइंगल को उस पर रिलेशन बनाना है तो इसको वाला वहाँ ले जाओ, वहाँ वाला यहाँ ले जाओ, या फिर इसको यहाँ ले जाइए, यहाँ पर यहाँ ले जाइए, ठीक है। इसमें रिलेशनशिप बन जाता है। तो हम क्या किए, ए सी ए डी की जगह में इसको ले आइए, क्या? बी एम। ये रूल है, मैथमेटिक्स रूल है। इक्वल टू, इसके वैल्यू पे कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो उसके बाद ए सी बाई बी एम है ना। उसके बाद ए डी कहाँ चल गया? ऊपर चल गया, है ना। क्या हो गया? बी एन। ये अब ध्यान दीजिएगा, ये दिस इक्वल टू दिस है। हम जानते हैं दो ट्राइंगल सिमिलर है। हम जैसे इसको प्रूव करना है कि ये कोस ए इक्वल टू कोस बी है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूव करना है, तो हम दिखा देंगे ये ट्राइंगल दोनों आपस में सिमिलर है। दोनों प्रूव कर देंगे ये दोनों आपस में सिमिलर है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा। क्यों? क्योंकि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है जी। तो इस प्रकार से हम लोग दोनों पहले प्रूव करना पड़ेगा सिमिलर। तो सिमिलर का कुछ क्राइटेरिया है, कुछ रूल है, हम लोग जो पढ़ चुके हैं, है ना। तो उसमें से सिमिलर ट्राइंगल में हम लोग पढ़ चुके हैं कि दिस, यहाँ पर दिस बाय दिस के रूप में आ रहा है। तो ये दिस बाय दिस, ए सी इसका क्या है? ए के लिए बेस है और नीचे बी एम क्या है? बी के लिए बेस है, एंगल बी के लिए बेस है। तो ये हो गया आपका ए सी बाय
AC बाय BM, AC बाय BM, मतलब ये ट्राइंगल का बेस और ये ट्राइंगल का बेस यहाँ हो गया, बाय इक्वल टू AD, AD क्या है, इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस है, और BM, BM क्या है, उस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस है BM। तो दो साइड मिल गया, एक साइड और दूसरा साइड, ये दो साइड मिल गया। अब क्या है कि हम दिखा देंगे दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, मतलब ये और ये एक तो साइड मेरा बच गया, यानी कि हम दिखा देते हैं क्या, इस ट्राइंगल में CD बाय क्या है MN हम दिखाते हैं कि ये आपस में क्या है, इक्वल है सब। तो ये हो गया, एक टू साइड को कवर किया, ये दूसरे साइड को कवर किया, ये तीसरा साइड को किया। तो इस टाइप से क्या होता है, उसके साइड, दो ट्राइंगल का साइड जो है क्या होता है, उसका रेशियो जब सेम हो तो ऐसी स्थिति में दो ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, आपका सिमिलर हो जाते हैं। इसको कौन सा क्राइटेरिया कहा जाता है, एस सिमिलर क्राइटेरिया या क्राइटेरियन है ना, क्राइटेरिया बोलता है। तो एस तो सिमिलर टू क्राइटेरिया से, चूंकि एस तीन तो साइड को कवर करता है, तो इस प्रकार से दो यहाँ पे आ गया, लेकिन तीसरा नहीं आया। तो दो को हम मान लेते हैं, मान लीजिए राम है, रावण है, तो राम इक्वल टू रावण है, लेकिन राम इक्वल टू रावण, मान लीजिए ये दोनों क्या है, 40 किलो है। तो मान लेते हैं कोई एक टर्म, क्या मान लेते हैं, क्वेश्चन टर्म के मान ली कि दोनों क्या है, ये दिस इक्वल है, इसका किसके इक्वल है, के इक्वल है, के है इक्वेशन 1। यदि तीसरा भी जो ये टर्म है के इक्वल हो गया, तो कहेंगे कि राम इक्वल टू रावण इक्वल टू, यदि लक्ष्मण है, राम इक्वल टू रावण इक्वल टू के है, और लक्ष्मण भी के है, इसका मतलब राम, रावण और लक्ष्मण क्या है, सब इक्वल है। जब सब इक्वल हो जाएगा तो हम कहेंगे ये जो है ट्राइंगल कैसा होगा, सिमिलर हो जाएगा। कौन से क्राइटेरिया कारण, एस सिमिलर क्राइटेरिया कारण, क्योंकि ये कितने साइड को कवर कर रहा है, तो 3 साइड को कवर कर रहा है। ध्यान दीजिए। नाउ हम लोग क्या करेंगे, या करेंगे ध्यान, यहाँ पर ध्यान दीजिए, AC को दिस इक्वल टू दिस, मतलब दिस इक्वल टू दिस, तो यहाँ से इसको और इसको लेके चल रहे हैं, तो AC का इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्या होगा, KBM एंड AD इक्वल टू दिस भी हम कर सकते हैं। AD इक्वल टू क्या होगा, AD का जो वैल्यू है K इंटू BN होगा। अब नाउ ध्यान दीजिएगा, नाउ हमको क्या चाहिए, ये दोनों तो हो गया, यहाँ पे तीसरा ये चाहिए, CD बाय चाहिए MN, CD को ध्यान दीजिए, CD ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि यदि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर का पूछेंगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस है, उधर जाकर माइनस होगा, बी स्क्वायर का पूछेंगे क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये होता है। तो ये क्या है, CD मेरा परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि क्या होगा, AD होल स्क्वायर माइनस क्या, बेस स्क्वायर क्या, AC होल स्क्वायर बाय क्या होगा, तो नीचे लिखिए MN को उसी प्रकार MN इक्वल टू क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका MN इक्वल टू BN होल स्क्वायर माइनस BN होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या होगा, BM होल स्क्वायर होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये टोटल का होल स्क्वायर है, इसका यही समझ लीजिए। उसके बाद क्या हुआ, ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, चाहे इसको चेंज कर दें इसमें या इसको चेंज कर दें इसमें, ये वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा अच्छा से। तो यहाँ पे AD का वैल्यू कितना आया है जी, KBN है, इसका होल स्क्वायर माइनस AC इक्वल क्या है, KBM इसका होल स्क्वायर बाय क्या है, BN होल स्क्वायर माइनस क्या होगा, BM इसका होल स्क्वायर। दोनों में देखिए क्या निकलेगा, K स्क्वायर, दोनों ये टोटल के लिए स्क्वायर है, K स्क्वायर हम कॉमन निकाल दिए, K स्क्वायर बच गया, BN स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर, ये पूरा का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, नीचे हो गया स्क्वायर रूट क्या होगा, BN होल स्क्वायर माइनस BM होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, K स्क्वायर ये जो है पेयर है या फिर स्क्वायर रूट करता है तो बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल गया, K बच गया, निकल गया बाहर, क्या बच गया, BN
होल स्क्वायर माइनस बी एम होल स्क्वायर बाय वही चीज़ बी एम होल स्क्वायर माइनस बी एम होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा ये इस दिस इंटू दिस है, ये टर्म समझिए, दिस इंटू दिस टर्म है मल्टीप्लाई में ये, तो ये क्या होगा एक तरह से कट जाएगा पूरे टर्म, ऐसा नहीं कि ये ऐसा कटेगा नहीं, पूरे टर्म ये मल्टीप्लाई का फॉर्म है, पूरे टर्म कट गया, क्या बच गया ए। आप ध्यान दीजिएगा इसको हो गया इक्वेशन 2। आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, यहाँ भी के यहाँ भी के, यानी राइट हैंड साइड क्या हो गया इक्वल हो गया। जब राइट हैंड साइड मेरा इक्वल हो जाता है तो हम कहेंगे क्या कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा इक्वल ही होगा, इक्वल होगा। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स के इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड मेरा इक्वल हो जाए, लिख देंगे ऐसे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हम लोग क्या पाते हैं, हम लोग पाते हैं क्या कि जब राइट हैंड साइड इक्वल हो तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा इक्वल ही होगा। AC बाय बी एम इक्वल टू AD बाय बी एन इक्वल टू ये क्या होगा यहाँ, ठीक है। दिस इक्वल टू के, ये सब के इक्वल है, इसका मतलब ये भी क्या है के इक्वल है, कौन CD बाय एम। ध्यान दीजिएगा CD मेरा ये है एकदम यहाँ, ठीक, और MN कहाँ है, यहाँ है CD MN, इस ट्रायंगल के लिए CD और यहाँ इस ट्रायंगल के लिए MN। हम देखें कि तीनों क्या है इक्वल हो गया, तो कहेंगे देयरफॉर क्या है ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ACD सिमिलर होगा, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल से, ट्रायंगल BMN से। क्यों, तो रीजन लिख दीजिए बाय SSS सिमिलर क्राइटेरिया है ना, या सिमिलरिटी क्राइटेरियन, इस क्राइटेरियन से क्या होता है ये सिमिलर हो जाता है, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो सिमिलर हो गया, क्योंकि ये तीन तो साइड को कवर किया, दिस बाय दिस और दिस बाय दिस, कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या हुआ एक दूसरा का, उसका जो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हुआ सेम हो गया। जब कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जब सेम हो जाता है दो ट्रायंगल में, तो वैसी स्थिति में हम कहेंगे दोनों ट्रायंगल क्या होगा सिमिलर हो गया। जब सिमिलर हो गया तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे सिमिलर होंगे, यानी कि एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा, एंगल C इक्वल टू एंगल M होगा, एंगल D इक्वल टू एंगल M होगा। अब जो हमको प्रूव करना है स्टूडेंट वो चीज लिख लेंगे, क्या प्रूव करना है, यहाँ पर देख लीजिए एंगल A इक्वल टू एंगल B, यानी ये एंगल और ये एंगल क्या होगा इक्वल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा बाय कौन सा रूल, तो ये है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर, कैसा ट्रायंगल सिमिलर मतलब सिमिलर ट्रायंगल का क्या है कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों सिमिलर हो गया, इसका मतलब इसके एंगल भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे सिमिलर हो गया। ये हो गया आपका प्रूफ। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग जो है जैसा हम बताए थे, P को बोलेंगे ऑपोजिट साइड ऑफ रिक्वायर्ड एंगल, B को बोलेंगे एडजेसेंट साइड टू रिक्वायर्ड एंगल, वैसे करके हम लोग बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कब वहाँ पर करेंगे ऐसा और कब नहीं करेंगे इसको ध्यान दीजिए, हालांकि उससे हर क्वेश्चन बनेगा लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो मान लीजिए कि एंगल यहाँ एंगल जो है थीटा है, हर जगह एंगल थीटा है, तो हम लोग PBH लिखेंगे, डायरेक्ट लिख के हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन एंगल अलग अलग है तो P भी अलग अलग होने लगता है, इसलिए क्या है वैसा हमको लिखना पड़ेगा, P की जगह अपोजिट साइड लिखना पड़ेगा जिस एंगल के लिए है, B के लिए एडजेसेंट साइड लिखना होगा जिस एंगल के लिए है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि यहाँ पे क्वेश्चन है सोल्यूशन। सबसे पहले कोण थीटा, ये मेरा क्या है गिवन है, कोण थीटा इक्वल टू 7/8, ये मेरा क्या है गिवन है। आप ध्यान दीजिए जब कोण थीटा इक्वल टू 7/8 है तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका फार्मूला बताए थे ना कि टेन का होता है टेंशन P/B, तो ये टेन जो होता है उसका रेसिप्रोकल होता है, यानी कि B/P होता है। इसको हम दिखाना चाहेंगे ट्रायंगल में, इसको ऐसे दिखा सकते हैं, इस प्रकार से दिखा सकते हैं। मान लीजिए ये है ए है, कुछ भी नाम दीजिए ABC, ये थीटा सिर्फ
थीटा का चर्चा चल रहा है, जहाँ जहाँ एंगल है थीटा है, तो ये कहीं पर दे दीजिए तो थीटा 90 डिग्री छोड़ के थीटा दे दिया। अब थीटा के लिए ये क्या होगा, बेस होगा, ये क्या होगा, पी होगा, और ये क्या होगा, एच होगा। ध्यान दीजिए, तो ये क्या है, कोण थीटा, कोण थीटा, यानी हर जगह एंगल सेम रहेगा, तो पी बी एच लेके हम लोग चलेंगे, और प्रायर क्वेश्चन ऐसा ही होगा, लॉन्ग क्वेश्चन है ना, एंगल चेंज लगभग कम ही होगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ऐसे बनाएंगे, और जब एंगल चेंज होगा तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, है ना। पी को क्या बोलेंगे, बी को क्या बोलेंगे, अब मैंने शुरू से ही बता दिया था। अब क्या है कि इस यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो बी का वैल्यू क्या होगा, किसके इक्वल, 7 के इक्वल नहीं होता है, बल्कि उसके रेस्पेक्ट में होता है ना। 7 क्या कहते हैं, इसको मान लेते हैं 7 की, जैसे कहते हैं ना किसी एंगल का मतलब किसी ट्राइंगल का दो साइड का जो क्या कहते हैं रेशियो है 3:4 दिया है, तो एक तो साइड को 3x मान लेते हैं, दूसरा साइड को क्या मानते हैं, 4x मान लेते हैं। तो उसी प्रकार b को हम लोग 7 मानेंगे, 7 नहीं होगा बल्कि b 7 के या कुछ ये क्वेश्चन टर्म होगा, x वगैरह कुछ ले सकते हैं, 7 क्या हो गया, और p = 8 के। दूसरी बात ये कह सकते हैं, कोई भी चीज आपको दे रहे हैं 7 दे रहे हैं, तो 7 क्या दे रहे हैं, रुपया दे रहे हैं कि आलू दे रहे हैं, पोटैटो दे रहे हैं कि मैंगो दे रहे हैं, ये तो क्लियर होना चाहिए। तो 7 देने कहने से मतलब नहीं है 7,000 टाइप क्या है, ये कोई पता नहीं चलता है, मिलियन है बिलियन है। तो यहाँ पर क्या देंगे, 7 की जगह कुछ दे देंगे k, है ना, कुछ यूनिट दे देंगे अपने से। p का वैल्यू क्या होगा, 8k हो गया। अब हो गया p और b, h हमको पता नहीं है, h हो गया क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखिए b का वैल्यू लिख दीजिए कितना, 7k है, p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 8k है, ये है। अब क्या है यहाँ पे कि h क्या है पता नहीं है, तो h ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में मेरा यूज होता है क्या, हाइपोटेन्यूस, क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है। तो लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, या फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम क्या जानते हैं, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पर हाइपोटेन्यूस क्या है, AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, किसके लिए, एंगल थीटा के लिए, क्योंकि थीटा के लिए यहाँ चर्चा चल रहा है। आप ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका AB मेरा कितना है, तो 7 है, 7 के होल स्क्वायर प्लस के BC मेरा कितना है, तो BC मेरा है AB मेरा है 8k स्क्वायर, और ये क्या है 7k स्क्वायर है। अब 8k स्क्वायर क्या होगा, 64k स्क्वायर प्लस क्या हो गया 49k स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए k स्क्वायर कॉमन निकाल दीजिए, या फिर सपोज कीजिए k स्क्वायर क्या है, मैंगो है। अब क्या है 9 और 4 13 हो गया, 3 कैरी हो गया 1, 6 4 10 और 1 कितना हुआ 11 k स्क्वायर, ठीक है। इसको k स्क्वायर को मैंगो समझ लिए, और क्या हुआ कि या फिर ऐसे कर सकते हैं 64 प्लस 49 k स्क्वायर क्या हुआ, कॉमन हो गया, तो इसका वैल्यू क्या गया, इतना आ गया, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि दिस इंटू दिस k स्क्वायर इतना है। अब हमको क्या चाहिए, AC चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, AC स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, रूट चल जाएगा, 113 k स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कटता है तो हो जाएगा √113 k, इतना हो गया किसका वैल्यू, आपका AC वैल्यू स्क्वायर रूट 113 k, ये आपका हो गया वैल्यू किसका, h का, हाइपोटेन्यूस का। अब हमको जो क्वेश्चन कहता है उसमें हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1 प्लस साइन थीटा इंटू क्या है 1, सोल्यूशन है 1 माइनस साइन थीटा बाय क्या है 1 प्लस कोस थीटा और है 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है p/h। p कौन है, ये है, h कौन है, ये है 8k बाय h क्या है स्क्वायर रूट 113 इतना k, ठीक है, ये इसका होल स्क्वायर, हाँ इतना हो गया, इतना इंटू इतना। अब क्या करेंगे, इतना हो गया, इसको ऐसे लिखते हैं, ये प्लस हो गया यहाँ, उसके बाद है 1 माइनस साइन थीटा, फिर p/h होता है, p आपका होगा 8k बाय h क्या होगा स्क्वायर रूट 113 k। अच्छा k कट जाएगा, k कट गया यहाँ पर कैंसिल, चूंकि मल्टीप्लाई फॉर्म है ऊपर नीचे। अब क्या है यहाँ पे
1 प्लस कोस थीटा बी बाई एच, डी क्या है 7k बाय स्क्वायर रूट क्या 113 के इतना हो गया। उसके बाद 1 माइनस 7k स्क्वायर रूट कितना 113 इतना हो गया। ये भी के यहाँ पर भी क्या होगा कि कैंसिल कर देंगे मल्टीप्लाई फॉर्म में। ऐसा नहीं कि इधर इधर कटेगा, ये ऊपर नीचे कटेगा, ये मल्टीप्लाई फॉर्म में। अब क्या है ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 8 बाय स्क्वायर रूट 113 इंटू 1 माइनस 8 बाय स्क्वायर रूट क्या 113 बाय क्या हो गया 1 प्लस 7 बाय स्क्वायर रूट 113 इतना इंटू 1 माइनस 7 बाय स्क्वायर रूट 113 इतना हो गया। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये 1 दोनों में है, ये दोनों में सेम है, ये भी सेम है, ये सेम है। हम जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है जी। तो फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये जान लीजिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर ए की जगह में कितना है 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 8 बाय स्क्वायर रूट 113 इसका होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर इसी प्रकार के यहाँ से 1 स्क्वायर माइनस 7 बाय क्या होता है स्क्वायर रूट 113 इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या हम लिखते हैं सिंस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू जो होता है क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, 1 स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, 8 8 कितना हो 64 बाकी क्या होगा 113 ठीक है। उसी प्रकार 1 माइनस 7 7 जा 49 ये स्क्वायर रूट मान लीजिए स्क्वायर रूट 113 है, इसको करेंगे स्क्वायर रूट 113 तो क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे में 113 इंटू 113 और प्यार होकर क्या होता है बाहर निकलता है 113 रूट क्या बचेगा 1 और रूट 1 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है 130 तो 130 होगा। उस प्रकार से 113 ठीक है। अब क्या है इसको क्या करते हैं कुछ नहीं तो 1 देते हैं अपने समझने के लिए। क्या हुआ ये 113 क्या हो गया, इतना को 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही होगा, तो उतना को 1 से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 113 माइनस 64 बाय हो गया क्या हो गया 113 माइनस 49 बाय 113 ये आप पहले से पढ़ चुके हैं सब। अब क्या है 113 3 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं होगा, कैरी लेंगे 1 13 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा कितना होगा 9 है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या 10 में 6 जाएगा तो कितना होगा सब्ट्रैक्ट होगा 4 हो गया बाय 113। उसके बाद फिर है कितना है 13 में 9 सब्ट्रैक्ट होगा है ना, कितना हो जाएगा 4 हो गया। हाँ 3 में 4 3 में 9 सब्ट्रैक्ट होगा 13 में 9 करेंगे तो 4 हो जाएगा। उसके बाद 10 में 4 होगा तो कितना होगा 6 होगा, ये हो गया 113। आप जानते हैं हम ए बाय बी बाय सी बाय डी के फॉर्म में कोई हो है ना, तो उसी स्थिति में वो क्या हो जाएगा ए बाय बी इंटू डी बाय सी यानी ए डी बाय बी सी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कीजिए 49 बाय 113 तो होगा ही, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा 113 और ये वाला नीचे आ जाएगा, इतना हो गया। इस तरह से कितना हो गया 49 बाय 64 दिस योर आंसर। डियर स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा जान लीजिए कोट थीटा वैल्यू दिया है स्क्वायर पूछ रहा है यानी कि इसको स्क्वायर कर देंगे तो आंसर आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन हम ऐसे ही बना सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है क्या होता है कोट थीटा का पहले वैल्यू क्या होता है बी बाय पी इसका भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बी का वैल्यू यहाँ पर ध्यान दीजिए कितना है 7 के बाय पी का वैल्यू क्या है 8 के क्या हो गया कैंसिल हो गया होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है 7 7 जा 49 बाय 64 ये हो गया आपका आंसर सेकंड नंबर। ये आपका 7 का क्वेश्चन 1 और 2 दोनों बन गया।